बस 2-3 मिनट में वील स्टार्ट। ओके। हाय ज्योत्सना जी। आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, जैसे-जैसे लोग आएँगे जुड़ते चले जाएँगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक गुड इवनिंग हो गया, 4 बज गया है। गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस का 16 दिन का एक एक्टिवेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें कि वो सेक्सुअल जेंडर वायलेंस पे काम करते हैं उसमें। और इन 16 दिनों में पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होती रहती हैं, जिसमें हम ज़्यादा बात करते हैं कि कैसे महिलाओं पे जो वायलेंस हो रही है, जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, और जो घर में अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, उस पे हम लोग चर्चाएं करते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। एक तरह का हम एक मास मूवमेंट करते हैं, जिसमें लोगों को ये पता चले कि क्या क्या हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पे हम लोग काफी डिस्कशंस होते रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में 16 दिन में होते हैं। 10 दिसंबर को ये पूरा कैंपेन खत्म हो जाता है। तो आज के हम इस कैंपेन को विमेन शाइन 5 दिन का ये कैंपेन लेके चल रहा है, जिसमें हम अलग अलग लोगों से लाइव सेशंस करवाएंगे। और आज का इसी का 5 सेशन का जो फर्स्ट सेशन है, हमारे साथ मिसेस सुनीता बंसल जी हैं इस समय, जो कि जो यूपी स्टेट महिला कमीशन है उसकी सदस्य हैं। तो आज हम इनसे इस हमारे इवेंट का स्टार्टिंग करा रहे हैं। और अगले आगे आने वाले दिनों में अलग अलग लोगों से, एक एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ हम बात करेंगे, फिर अलग एक एनजीओ जो अपना मैनेज कर रहा है विमेन के साथ, उनके साथ बात करेंगे। फिर जो निर्भया की मदर है आशा देवी, उनके साथ भी हमारा एक सेशन है, उसको भी आप लोग प्लीज अटेंड करिएगा। मैं शेयर करती रहूंगी फेसबुक पे उसके भी बारे में। तो इसलिए कई सेशंस है जो हम लोग लेके आ रहे हैं इस चीज को एक अवेयरनेस करने के लिए। सो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत रियली वेलकम यू हियर। आपका बहुत, आप इतना बिजी रहते हो मुझे पता है, उसके बाद भी आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन से, कि जो हम सबको देखिए, जो उससे आपसे जुड़े लोग हैं सिर्फ उन्हें पता है कि एक ये महिला आयोग है क्या, लेकिन जो एक नॉर्मल जनता है, जो लोग हैं, उन्हें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि ये होता क्या है, महिला आयोग में क्या होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, क्या क्या करना होता है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जरा आप विस्तार से बताइए कि ये महिला आयोग है क्या, क्या क्या चीजें आप लोग, और आप यहाँ पे मेंबर हैं, किस तरह का आपका रोल है, क्या आप लोग करते हैं यहाँ पे। ओके। अपर्णा जी, महिला आयोग में हमारे यहाँ जैसे दहेज उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा है, पति द्वारा मारपीट की जाती है, अपहरण है, रेप है, दुराचार, एसिड अटैक, छेड़छाड़, इन सब मामलों पे हमारे यहाँ जन सुनवाई होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब महिलाओं के साथ कोई घटना होती है, महिलाएं या लड़कियों के साथ में, तो थाने में वो जाती हैं। पहली बात, उन्हें पता नहीं होता कहाँ जाना है।
अगर जी। वो पता भी होता है, वो जाती भी हैं थाने में तो बहुत डरती हैं। किसी हम्म। तरीके से डरते हुए वहां पहुंचती भी हैं, तो उन्हें बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हम्म। होता है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी हम्म। एफआईआर दर्ज नहीं होती है। महिला हम्म। थानों में भी कभी कभी ऐसा होता है, उन्हें नहीं सुना जाता है, तो बहुत निराश हो जाती हैं। ऐसे में हमारा महिला आयोग उनकी हम्म। पूरी मदद करता है। हम्म। उनसे हम एप्लीकेशन मंगाते हैं, एक एप्लीकेशन वो लिखकर आधार नंबर के साथ हमारे हम्म। आयोग में उन्हें लाना होता है, या तो ऑफिस में आए, मतलब पूरे यूपी में महिला आयोग का ऑफिस गोमती नगर में, विभूति खंड, मानवाधिकार के 3rd फ्लोर पे, जी। वहाँ पे हमारा महिला आयोग का ऑफिस है। तो जो लड़कियां महिलाएं जो लखनऊ में हैं, वो तो वहां पे आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से हम्म। भी आ सकती हैं। लेकिन हम्म। जो लोग बाहर रहती हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, या वो इस कंडीशन में है कि वो घर से बाहर उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसा भी होता है, तो वो हम्म। अपने घर में बैठकर एक हम्म। एप्लीकेशन लिखकर आधार नंबर के साथ, हमारे आयोग का एक महिला व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने जारी किया है, उस नंबर पर वो अपनी एप्लीकेशन आधार नंबर के साथ भेज दे। हम्म। वो तुरंत वहाँ रिसीव की जाती है और तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो वो नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, एक तो हाँ व्हाट्सएप बिल्कुल। नंबर है हाँ, हम्म। और दूसरा हमारा मेल आईडी है। उन दोनों पे जी। भेज भेज सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 630 सिक्स थ्री सिक्स फाइव जीरो 6511 हाँ, 708 6306511 708। 708। तो ये इस आपका नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। और हम्म। जो मेल आईडी है वो है UP.महिला आयोग। एक मिनट में जरा इसको टाइम लिख देती हूँ। हाँ, यूपी UP.महिला आयोग महिला @yahoo.com। हाँ, एट द रेट UP.महिला आयोग एट एट द द रेट रेट ऑफ yahoo.com। yahoo.com। ओके। तो वो इस नंबर पर या इस जो हमारा मेल आईडी है उस पर वो अपनी एप्लीकेशन भेज दें। उनकी हम्म। एप्लीकेशन जहां पहुंचते ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, हमारी फाइल बनती है। उसके हम्म। बाद हम लोग जो हमारे पास एप्लीकेशन किसी महिला ने भेजी है, लड़कियों ने भेजी है, वो किस तरह की हेल्प चाहती हैं। वो हम्म। एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हैं, पति पत्नी का केस है तो क्या वो हमारे आयोग में चाहती हैं कि दोनों पक्षों को बुलाया जाए, कि उसके हस्बैंड को बुला के समझा दिया जाए या ससुराल वालों को बुला के समझा दिया जाए। तो जो वो हम्म। चाहती है उस हिसाब से फिर हम लोग सम्मन भेजकर दोनों अच्छा। को समझ जाता है। और वो जो एप्लीकेशन बनाएगी, बहुत सारी लड़कियां या लेडीज गलतियां करती हैं एप्लीकेशन लिखने में। जब वो एप्लीकेशन लिखें तो दोनों का एड्रेस होना बहुत जरूरी है। दोनों का एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। लड़की अगर मायके में रह रही है तो ससुराल का दे सकती है, अगर वो इस समय ससुराल में नहीं है। अगर ससुराल में है तो वो एक एड्रेस दे सकती है, लेकिन पति का हम्म। नंबर और नाम वो बहुत जरूरी होता है। तो दोनों का जब हमारे पास होता है तो दोनों के पते पर सम्मन जाता है। हम लोग हम्म। पुलिस को सम्मन भेजकर बुलवाते हैं दोनों पक्षों को। नहीं आते ओके। हैं, पहले सम्मन कहा जाता है, फिर सम्मन खा भेजते हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा बुलवाया जाता है। तो इस अच्छा। तरीके से हम अपने आयोग में बुलाकर दोनों को हम्म। काउंसलिंग करते हैं। कोशिश यही होती है हमारी कि अगर पति पत्नी का झगड़ा है तो काउंसलिंग करो, करके उसे खत्म कर दिया जाए और दोनों को साथ में भेजा जाए। तो कई जी। केस में हमें बहुत सफलता मिली है। हमें 2 3 4 काउंसलिंग करनी पड़ी। हम डेट्स देते हैं, जैसे इस महीने हमने बुलाया, फिर हमने 1 महीने बाद की डेट दी, फिर नहीं हम्म। हो पाया, फिर तीसरे महीने, मतलब तीसरी डेट हमने दी। कई बार ऐसा हम्म। होता है कि 3 4 डेट हम देते हैं, उसमें काउंसलिंग में दोनों के बीच समझौता हो जाता है। एक हम्म। केस था हमारे पास में, 8 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे। हमने हम्म। उनकी काउंसलिंग करी, 6 काउंसलिंग करी हमने। उस 6 काउंसलिंग के बाद 8 साल बाद वो पहली बार साथ रहने के लिए एक साथ हमारे यहाँ से गए आयोग से। बहुत अच्छा। अच्छा लगा। हाँ। हाँ, नहीं, ये तो तो अच्छी इस चीज तरीके से। हाँ, तो और बाकी दहेज के जो केस आते हैं उसमें भी हम लोग दोनों पक्षों को बुलाते हैं समझौता कराने के लिए। दोनों के पेरेंट्स आते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं कि भाई झगड़ा किस बात पे हो रहा है। कहीं हम्म। कहीं पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम्म। तो उसमें भी अ, बेटा बहुत परेशान होता है, जो हस्बैंड होता है उसे लगता है कि अगर हम माँ को सपोर्ट करते हैं तो पत्नी को बुरा लगता है, पत्नी को सपोर्ट करते हैं तो माँ को बुरा लगता है। तो हम हम्म। समझाते हैं कि दोनों आपकी जिम्मेदारी है, दोनों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इसे भी हम्म। ब्याह ब्याह के लाए हैं, सबको छोड़कर
वो आपके भरोसे वहां पर आई है, पूरा हम्म कोई साथ नहीं है उसका, आप तो पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो, बट इसका कोई हम्म नहीं आपके सिवा, ठीक। इसे जब हम्म प्यार और सम्मान मिलेगा यहाँ पे, तो ये कहीं नहीं जाएगी, हम्म ठीक। अगर माँ गलती कर रही है, बहुत कायदे से समझाना पड़ता है कि अगर माँ गलती कर रही है तो उसे हम्म समझाइए, पत्नी गलती कर रही है उसे समझाइए, लेकिन दोनों को अलग अलग बिठा के समझाइए, एक दूसरे के सामने हम्म नहीं। दोनों की हम्म सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसका ध्यान रखते हुए तो इस तरीके से हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत अच्छे से उन्हें समझ में आ जाता है, और हम्म ज्यादातर चीज़ में हमें सफलता मिली है। और बाकी तो दहेज हत्या के होते हैं तो उसमें हम लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करी तो हम लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं। हम्म उसके बाद हाँ, फिर थाने बुलाया जाता है, वहां पे भी मीडिएशन होता है, और हम अपने आयोग में भी करते हैं। हम्म तो इस तरीके से एसिड अटैक है या अपहरण की घटनाएं होती हैं, उसमें भी पुलिस को थोड़ा सा हम लोग सम्मन भेजकर हम लोग आख्या मंगवाते हैं पुलिस से, जो हमारे यहाँ केस होते हैं, हम उसमें फिर पुलिस से आख्या मांगते हैं कि आपने आख्या क्या एफआईआर होता दर्ज है? नहीं की। आख्या आख्या मतलब क्या जैसे होता ये होता है कि यहाँ से जैसे हमने सम्मन भेजा, ठीक, है? पुलिस ने हाँ, एफआईआर दर्ज नहीं की, हमने उनको सम्मन भेजा, एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई कीजिए और पूरी कार्रवाई से हमें अवगत कराइए, अच्छा। आपने क्या कार्रवाई की। हाँ हाँ। लड़की अगर गायब है तो अब तक क्यों नहीं मिली, आपने इसमें क्या किया, हमें आके जवाब दीजिए। हम्म एफआईआर दर्ज हुई है, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई आपने कार्रवाई की कि नहीं की, नहीं की तो क्यों नहीं की, वो पूरी आख्या, उसको आख्या बोलते हैं, पूरी रिपोर्ट हम मंगाते हैं, पूरी रिपोर्ट तलब करते हैं, और स्वयं हम्म पुलिस वाले ही वो रिपोर्ट्स लेकर हम लोगों के पास आते हैं वहां पे आयोग में। वो हम्म हाँ, उन्हीं से मंगाते हैं, वो लोग लेकर आते हैं और उनसे जवाब तलब होता है कि इसमें क्या किया, कितना काम किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, समय पे ये समय नहीं दे सकते, आपकी बेटी हम्म गायब होगी तो क्या आप समय मांगेंगे। मैं तो सीधा हम्म पूछती हूँ, अगर मान लीजिए किसी की बेटी गायब है और आप कह रहे हैं हमें 1 महीने का समय और दीजिए, ऑलरेडी 2 महीने से गायब है वो, तो मैं हाँ। पूछती हूँ उनको कि अगर आपकी बेटी गायब होती तो आप समय मांगते क्या, आप हम्म। खाना नहीं खा सकते थे, आप आपके गले में निवाला नहीं है उतरता, जी तो जी। आप हाँ, अपना मानवीयता थोड़ा सा रखते हुए आप लोग काम करिए, तो उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है, बिल्कुल हाँ संवेदनहीन होकर काम नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, हाँ तो उनको बिल्कुल। सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसी घटना हुई होती तो क्या हम ऐसे करते क्या, कि हम भी कहते हम्म। हैं समय दो तब, तो वो सब सारी चीजें हैं, उनको समझाते हैं, उनसे बात करते हैं, सख्ती से भी बात करनी पड़ती है कभी कभी। हाँ तो बिल्कुल करनी पड़ती होगी कभी कभी तो। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग जो है काम करते हैं, और इसके अलावा हम लोग जिलों का भी दौरा करते हैं। अच्छा। आ, हाँ, हम लोग बाहर जिलों में जाते हैं, और वहां पे जाके हम लोग का प्रोग्राम, जब हम जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम वहाँ, जो वहाँ के डीएम है, एसपी है, जो जिला हमें आवंटित है, हम्म। हम जिलों में दौरा करते हैं, वहां जाते हैं, और हमारा प्रोग्राम वहां भेज दिया जाता है। उसके बाद हम वहां जब जन सुनवाई करते हैं, वहां भी हमारे जाने से पहले वहां के जो हम्म जिला सूचना अधिकारी हैं, उनको ये हम्म निर्देश दिया जाता है कि हमारे आने से पहले 3 बार न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होना चाहिए कि ऐसे महिला के मेंबर आ रही हैं और महिला उत्पीड़न पे सुनवाई करेंगी। हम्म आप घरेलू हिंसा है, दहेज उत्पीड़न है, ये आपका छेड़छाड़, रेप, एसिड अटैक, दुराचार, इनकी घटना, मतलब इन सब पे सुनवाई करेंगी। तो 3 दिन जब पेपर में प्रकाशित होता है, तो वहां पे ये मालूम सभी को हो जाता है पेपर के माध्यम से, और महिला थाने में भी बोल दिया जाता है, वो लोग महिला थाने में भी बोलते हैं कि आपके यहाँ जो केस आ रहे हैं, आप उन्हें, जब हम लोग की जनसुनवाई या तो कलेक्ट्रेट में होती है, कभी सर्किट हम्म हाउस में होती है, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में होती है, तो हम्म वहां पे इस तरीके से हम लोग जन सुनवाई करते हैं, तो हमारे साथ उसमें सारे अधिकारी बैठते हैं। हम्म तो वो जो पीड़ित महिलाएं आती हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आती हैं, और जब और लोग भी पढ़ते हैं तो वो भी उन्हें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मेंबर आ रही हैं सुनवाई के लिए, आप वहां पे पहुंचिए, टाइमिंग्स वगैरह बता दिया जाता है। तो वो हम्म महिलाएं वहां पे आती हैं, हमारे साथ उस समय सारे अधिकारी बैठते हैं, जैसे आपके ये जब सीओ सिटी बैठते हैं, जो, हाँ। हाँ, सीओ सिटी होते हैं, महिला थाने की प्रभारी होती है। उसके हम्म अलावा डीडीएम होते हैं या एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हम्म हैं, कभी कभी हम्म जमीन जायदाद के मसले भी आते हैं हम लोगों के पास में, कि लड़ाई हम्म झगड़ा हो गया है और ऐसे जमीन को लेकर, तो वो भी वहां बैठते हैं। महिला थाने हम्म की प्रभारी होती है, जिला सूचना अधिकारी होते हैं, बीपीओ होते हैं, महिला कल्याण अधिकारी होते हैं। हम्म तो इस तरीके से वो सारे अधिकारी हमारे साथ में बैठते हैं। तो उस समय जब वो पीड़ित महिलाओं की एप्लीकेशन हमारे सामने आती है, तो सभी अधिकारी उस समय मौके पे मौजूद होते हैं। तो हम्म उनके माध्यम से फिर हम वो सुनवाई करते हैं उनसे, आ, मतलब क्या परेशानी है लेडीज को,
या वहां थाने में गए तो सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो इस तरह से जिलों में जाके भी हम लोग काम करते हैं, महिला आयोग वहां भी काम करता है, और उन अधिकारियों को हम निर्देश देते हैं कि इस मामले का निस्तारण तुरंत किया जाए। नेक्स्ट हम्म जब हम आएंगे यहाँ दौरे पे, तो ये हम्म हमें दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि मैम हम्म आपके जाने के बाद भी अभी तक काम नहीं हुआ। तो हम्म उसकी भी हम रिपोर्ट मांगते हैं कि जितनी एप्लीकेशन यहाँ पे आई है, हम्म ठीक, हम्म हम्म उसकी आंसर हमें आप तुरंत भेजें, कार्रवाई करें। जिस थाने का मामला है उस थाने में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है केस। जैसे किसी जिले में कई सारे थाने होते हैं, तो हाँ अलग अलग थानों में होता है। तो जिले फिर वहां पे वो लोग उन थानों के जो एसओ होते हैं उन लोगों को भेज देते हैं, प्रभारियों को। उनसे फिर वो लोग रिपोर्ट मांगते हैं, जो सीओ हैं। तो फिर उसका भी हम लोग पूरा आख्या मांगते हैं। तो वो भी ओके हमें भेजी जाती है, बाई पोस्ट भी आती है, और जब हम नेक्स्ट दौरे पे जाते हैं तो वो पूरा रिपोर्ट हमारे सामने होता है। तो इस तरीके हम्म से हम जिले में दौरे के लिए जाते हैं। इसके अलावा हम महिला जेल का निरीक्षण करते हैं, महिला छात्रावास का निरीक्षण करते हैं, महिला हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करते हैं। और अच्छा वहां भी जाके, हाँ, हम लोग हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करते हैं, और वहां पे जाके सारा टोटल चेक करते हैं, बाथरूम से लेकर, किचन से लेकर, पैथोलॉजी, ओटी, आपका ओपीडी, वो हम्म आपका ब्लड, जो ब्लड स्टोरेज यूनिट होता है वहां पे, मतलब सारी चीजें हम चेक करते हैं। और हम बाहर भी, वहां जो मरीज होते हैं, जो वहां पे आए हुए होते हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आप यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, हम आपके लिए आए हैं। कोई भी हम्म शिकायत है यहाँ पे, किसी से भी शिकायत है, उस समय हमारे साथ वहाँ सीएमएस होते हैं, सीएमओ होते हैं, वो मौके पे मौजूद रहते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सभी लोग हम्म होते हैं। वहाँ तुरंत कोई शिकायत मिलती है तो उसी समय उसका निस्तारण हो जाता है। किसी को ब्लड की जरूरत है, ब्लड नहीं मिल रहा, तो कहते हैं भाई ब्लड क्यों नहीं दिया आपने, इसकी वाइफ हाँ डिलीवरी होने वाली है, आपको अभी तुरंत इमीडिएट उसको ब्लड की जरूरत है। तो मौके पे कोई शिकायत आती है तो उसी समय उसका निस्तारण हो जाता है। और हाँ वहां पे हम देखते हैं पूरा, जब निरीक्षण करते हैं, जो भी शिकायतें होती हैं वो हम नोट करते हैं पूरा, उसको लेकर फिर वहां डिस्कस होता है। फिर हम यहाँ भी आकर अ, ऊपर भेजते हैं कि वहाँ ये कमियां पाई गई हैं संबंधित विभागों में, तो जी इसको फटाफट इसको दूर कर दिया जाए। तो इस तरीके से महिला जेल में भी जाते हैं, वहां देखते हैं महिला कैदी जो है उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है वहां पे, उनके लिए हम्म हर चीज की व्यवस्था है कि नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, टॉयलेट कैसा है। बेसिकली टॉयलेट जरूर देखते हैं कि वहां सफाई है या नहीं है, चाहे वो हाँ तो हॉस्पिटल हो, चाहे वो, हाँ, जेल हो, कोई भी जी ऐसा छात्रावास हो। तो देखिए वो बहुत पानी की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं। हाँ तो वो ये सारी चीजें हम बहुत बारीकी से देखते हैं कि वहां की हम्म महिलाओं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी भी तरीके हम्म की। तो हम्म वो सारी रिपोर्ट हम फिर अपना बना के भेजते हैं ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। तो इस तरीके से हमारा सब निरीक्षण वगैरह होता है जिलों में भी। तो काफी चीजें मतलब आप लोग तो बहुत काम कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग को कुछ पता भी नहीं, इनफैक्ट जो आपने नंबर बताया मैंने इसलिए डाल दिया है कि लोगों को इसको आगे भी मैं शेयर कर दूंगी, जिससे किसी को कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप तक पहुंच सकते हाँ, हैं। अच्छा जैसे इस समय बिल्कुल। कोविड चल रहा है, काफी इस समय भी लोग घर में है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो काफी दिक्कतें और मुझे लगता है कि काफी वायलेंस की और काफी आपको मिल रही होंगी चीजें इस समय, तो काफी रिक्वेस्ट आ रही होंगी प्रॉब्लम्स की। जैसे कोविड-19 में तो आप, ये है कि मैं तो देख रही हूँ कि उसमें कोविड-19 में भी कुछ केस ऐसे आए हमारे पास में, जैसे शिकायत होती है ना महिलाओं को कि हस्बैंड समय नहीं देते हैं, हाँ ठीक। हाँ तो उसमें हमने देखा कि बहुत कुछ, काफी कुछ पॉजिटिव भी रहा कि जो महिलाएं शिकायत करती थी कि हस्बैंड समय नहीं देते हमें, ठीक, तो वो हस्बैंड समय देने लगे घर पर। ओके, हाँ बच्चे बहुत खुश हैं कि जो है पापा घर पे रहते हैं। तो हम्म हाँ, तो ऐसा भी हुआ, केस ऐसे आए हैं जैसे निम्न वर्ग है, ठीक, हम्म तो उनमें लड़ाइयाँ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हैं। हम्म हाँ, जो लेबर्ड हैं, जो इस टाइप का है, हम्म, ऐसा नहीं कह सकते, और भी होंगे, लेकिन इनमें केस ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जी है ना। जी तो इनमें जब घर में बैठे हुए हैं, काम वाम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इनकम हम्म बंद हो गई है। तो सही इस तरीके से आपस में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो महिला आयोग इसके लिए बैठा हुआ है, और वो केस अब हम्म, हमारे पास आते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव भी रहा है कि घर पे समय देने की वजह से काफी सारे झगड़े बंद हो जाए। सबसे मजेदार बात जो हुई है वो मैं बताऊं, हम्म, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो हाँ टोटल कम हो बंद। गए सही बात है कोरोना के डर से ये कह सकती है कि वो चीजें काफी हद तक खत्म हो गई। तो उससे हम्म महिलाओं को बहुत राहत मिली जो इससे परेशान थी।
कि मेरे जी हस्बैंड जी। का नहीं चल रहा है। हस्बैंड भी हाँ इतना डर गया कि उसने छोड़ दिया कि भैया अब कोई लेना हाँ देना नहीं है, कोरोना की हाँ वजह से भी, और घर में रहना है, कहीं निकलना है नहीं। तो एक इसका हाँ। पॉजिटिव वो भी सामने राइट। आया है, पॉजिटिव स्वरूप भी सामने आया है इसमें। हम्म। और ओके। वैसे तो हमारे यहाँ जो है वो दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा छेड़छाड़ के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा केस हमारे पास वो आते हैं जो लड़कियां जो हैं उनका शारीरिक शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके। वो आयोग के माध्यम से मालूम पड़ता है, ऐसे किसी को पता नहीं चलता है जी जी बिल्कुल। कि हम्म बहुत गंभीर बात है ये। और हम्म लड़कियां पेरेंट्स को बताती नहीं है, वो छुप छुप कर मिलती हैं, लड़के कमरा लेके रहते हैं, वो वहां भी जाती हैं। और जब अ, लड़का जो है मीठी मीठी बातें करके उन्हें बेवकूफ बना के अपने उसमें जाल में फंसा लेता है और खूब उनका शोषण करता है, पैसे भी लेते हैं। पैसा नहीं है, ये भी हमारे पास ऐसे कुछ केस आए हैं कि लड़के ने शारीरिक शोषण तो किया ही, उसके साथ साथ उसे पैसे भी ऐंठे बेवकूफ बनाकर। हम्म। हम शादी करेंगे, साथ में रहेंगे। उसके बाद लड़के ने मना कर दिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल हम्म कांटेक्ट खत्म कर दिया उसने। तो बहुत सारे ऐसे केस हमारे पास में आए हुए हैं। तो बड़ा हम्म गंभीर बात है ये, और पेरेंट्स को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती हम्म। है ना। तो इसमें लड़कियों को, मिसमैच बात है, हाँ बिल्कुल। ये लड़कियों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो इतना मानती हूँ, मैं तो बहुत फटकार लगाती हूँ पहले तो लड़कियों को, जब इससे ऐसे केस हमारे पास में आते हैं, कि आपको अपने मदर हम्म फादर पे विश्वास नहीं, आपने मतलब सोचा नहीं ऐसा तुमने कि हमारे पेरेंट्स को कितना दुख होगा। हम्म हम तो कह रहे हैं, क्यों छुपाया आपने। अब जब हम्म पेरेंट्स को पता चलता है, उन्हें बहुत झटका लगता है, वो भी हम्म परेशान, बच्चे तो परेशान है ही। तो ऐसे बहुत केस हमारे पास में हैं इस समय, और लगातार आ रहे हैं। इसमें हम्म लड़कियों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। वो हम्म। अपने पेरेंट्स पर विश्वास करें, और सारी बातें शेयर करनी चाहिए उन्हें अपने पेरेंट्स से, जी क्योंकि वो बिल्कुल। इतनी सीधी इनोसेंट होती हैं कि उन्हें नहीं मालूम है कि बाहर जो लड़का उनसे बातचीत कर रहा है, जो आगे मतलब संबंध बना रहा है उससे, वो लड़का कैसा है क्या है, वो अपने नजरिए से इस तरह से नहीं सोच सकती जैसे पेरेंट्स सोच लेते हैं, है हम्म ना। तो उसको जरूर सारी बातें शेयर करनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगी कि अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहें, इतना भी हम्म टाइट ना हो जाए कि बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं तो वो डर के मारे बताए नहीं वो कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। बहुत कभी कभी पेरेंट्स बहुत टाइट हो जाते हैं। तो ना बहुत हम्म टाइट होना है, ना बहुत लिबरल होना है आपको। आप अपने हम्म बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, है ना। तो हम्म। दोनों के साथ फ्रेंडली होकर रहिए, तो सारी बातें शेयर करेंगे। और लड़के जो घर में लड़के हैं उनको लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान करना सिखाइए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सही कि बात है, अगर हम बच्चे, हर घर में ये चीज, अगर हम हर जने, हर फैमिली में ये चीज शुरू हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा चीजों में। बच्चे एक चेंज जो हो जाएगा बट मानसिकता हमारी बदल जाएगी अगर इस तरह से हम इस चीज हाँ, को अपनाने लगे। ये बिल्कुल वो सही ना बात। बस, हाँ वो अपने घर में जो बहनें हैं बस उन्हीं को बहन समझते हैं, ठीक है। हाँ। बाहर का नजरिया चेंज हो, जैसे घर से बाहर निकलते हैं तुरंत उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्यों। हम्म। बिल्कुल मैं सही बात। मैं मैं खुद अपने बेटे से कहती हूँ, मैं उसे खुद सिखाती हूँ कि आप कहीं जा रहे हो, कोई लड़की बैठ, आप खड़े हो, कोई बैठा हुआ है स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी, आप तुरंत खड़े होकर उसके सीट दो बेटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो भी बच्चा लेके लेडीज खड़ी रहती है, कभी कभी बच्चे बहुत देखना है बैठ ही रहते हैं आराम से सीट पर, उन्हें कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें हम पेरेंट्स को घर में सिखानी होंगी, बच्चों को, लड़कों को भी संस्कार देने की जरूरत है, वो भी बिल्कुल, लड़कों को भी जितना हमें लड़कियों को समझाना उतना हमें लड़कों को भी समझाना है। ऐसा नहीं बिल्कुल कि लड़कों खाली को भी सारी बराबर से, संस्कृति लड़की को ये समझे, लड़कों को भी समझना बहुत जरूरी है इस चीजों को। बहुत जरूरी है। और ये संस्कार बचपन से देना पड़ेगा। हम्म। ऐसा नहीं वो बड़ा हो गया तब आप बता रहे हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, संस्कार बचपन जी से डाले जाते हैं। जी। बड़े होने के बाद अच्छा, कोई नहीं सुनता है। मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा था कि आपके यहाँ कुछ जो लड़कियां जो लॉ पढ़ रही हैं, महिला जो बच्चियां, हमारी लड़कियां जो लॉ कर रही हैं, उनके लिए कुछ हम्म। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी हैं आपके पास? तो हाँ कुछ उसके है। बारे में बताएंगे, अगर कुछ कोई हमारे सुन रहे हो बाद में या बाद में देखे वो लोग, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हम्म। है इंटर्नशिप करने के लिए आयोग में, तो वो अप्लाई कर सकता है आपके साथ? हाँ हमारे यहाँ होती है इंटर्नशिप। हाँ हाँ। और इसमें जो है वो एक रिकमेंडेशन लेटर देना होता है, जिस कॉलेज में हम्म वो पढ़ रही है लड़की। तो हम्म। उसमें एक दो ट्रेनिंग होती है। एक तो दिसंबर में होती है, सर्दियों में ट्रेनिंग होती है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। और जो दूसरी ट्रेनिंग होती है गर्मियों में, वो होती है 1 जून से 30 जून तक।
हाँ, तो दिसंबर वाली वो अप्लाई कर सकती हैं अगर कोई दिसंबर वाली, चाहता है। हाँ, 1 दिसंबर से, हाँ, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होती है, तो आज 2 दिसंबर है, कोशिश करें शायद हो जाए। तो वो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है महिला आयोग में। जी। और हाँ, वो 1 मंथ की होती है, प्रोजेक्ट वगैरह जमा होता है उनका, जमा हाँ, कराया हाँ। जाता है। जो हमारे यहाँ सदस्य सचिव हैं, तो उनके माध्यम से वो ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हीं की गाइडेंस में वो ट्रेनिंग चलती है। हुँ, हुँ। तो अच्छा, एक चीज़ अभी और थी, जैसे आप चलिए मैं इस समय आप सदस्य हैं महिला आयोग की, लेकिन मैंने इसके पहले आप जब आपने ये यहाँ पे आप आए, उसके पहले सुना है काफ़ी आप जर्नलिस्ट रही हैं, काफ़ी अच्छा आपने काम किया है, तो कुछ ज़रा उसके बारे में बताइए। प्लस मैंने देखा कि बहुत लोग हैं जो ठीक है, जनसेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से जनसेवा करते हैं, वो कुछ ही लोग होते हैं। तो आपने भी बहुत बढ़िया काम किया है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपने काम किया है बहुत लोगों के लिए, करीब 700-800 घरों के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो कुछ उसके बारे में बताइए जो इतना सबको पता चले कि आपने इतना अच्छा काम किया है। ओके, एक्चुअली समाज सेवा मेरी हॉबी है। मुझे लोगों की मदद करना, बहुत छोटी सी थी तब से बहुत अच्छा लगता था। बचपन जी। से ही मुझे अच्छा लगता था लोगों के हेल्प करना। हुँ, मम्मी हुँ। भी मेरी बहुत मुझे मम्मी पापा जो है वो भी बहुत अच्छे थे मेरे। और उनका भी ऐसे ही नेचर था जैसे मेरा है, उन्हें भी बहुत हेल्पिंग थे दोनों। तो हुँ, उन्हीं के हुँ। संस्कार हमारे हमारे अंदर भी हैं। मैंने संस्कृत में एमए किया है, उसके बाद हुँ, फिर पीजी डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में भारतीय विद्या भवन से। हुँ, हुँ। उसके बाद 15 ईयर हमने प्रिंट मीडिया में काम किया। तो उस समय जब मैं मीडिया में थी, तो बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आए जिनको बहुत हेल्प की जरूरत थी और मैं उनकी मदद कर सकती थी। हुँ, तो हुँ। मैंने उनकी मदद बहुत आराम से कर ली। वो कह दीजिए मीडिया की पावर थी, हमारी लेखनी की, जो हम लोग के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी लेखनी में बड़ी कहते पावर होती है। तो हमने उसका इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया, अपनी लेखनी का इस्तेमाल भी मदद के लिए किया, अपनी पावर का इस्तेमाल भी हम उनकी मदद के लिए किया। जो भी लोग हमारे यहाँ आते थे, हमारे पास आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे, तो मैंने देखा कि मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ। तो मुझे बड़ा हौसला मिला, उससे बहुत खुशी होती थी जब हुँ, वो हुँ। मुस्कुराते थे, उनका काम हो जाता था, बहुत दुखी होकर आते थे और खुश होकर जाते थे। तो मुझे मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे हुँ, कर करके फिर हमने लोगों की हेल्प करनी शुरू की। फिर और अच्छे से हेल्प कर सकूं, क्योंकि मुझे याद है मैं बनारस गई थी, तो वहां पे एक लेडी की मैं मदद कर रही थी। वो मेरे घर में काम करती थी और किसी ने उसका कुछ सिलेंडर लेके बेच दिया था, कुछ पैसे उससे ले लिए थे। तो वो मेरे घर पे आई, वहां पे मैं बनारस रही हूँ कुछ टाइम। बहुत रो रही थी कि देखिए दीदी, हमारा सिलेंडर भी बेच दिया है, मेरे पैसे भी ले लिए। तो मैं उस लेडी के, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैम वो मुझे देखती है ना दीदी तो छुप जाती है। हुँ। तो वो घटना जो है, वहां मैं गई, फिर मैंने कहा मैं चल रही, तो मेरे पीछे आओ। मैं नहीं जानती थी उसे, अननोन थी हमारे लिए भी वो। तो हुँ। उसने डोर खोला, फिर मैं अंदर गई, फिर ये मैंने इस पे इशारा किया तुम भी अंदर आ जाओ। तो तब वो चूंकि सामने आ चुकी थी, तो वो समझ गई। लेकिन मैंने कहा कि बहुत गलत बात है, तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घरों में काम करते हैं, हमें तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। आपने जो हुँ, ऐसा हुँ। ऐसा किया शोभा नहीं देता, इनका हुँ, हुँ। आप सिलेंडर बंद कर दीजिए या उसके पैसे दे दीजिए। तो वो, उसके हस्बैंड को नहीं पता था कि उसने ऐसा किया है, तो बहुत नाराज हुआ अपनी वाइफ से। हुँ, उसने हुँ। फौरन सिलेंडर के पैसे इमीडिएट उसको दे दिए। हुँ, और बाकी हुँ। वो 8,000 रुपये ले चुकी थी इससे, हुँ, आप हुँ। देखिए। तो माय वो गॉड! वो पैसा उसने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। हुँ, हुँ। फिर उसने मुझसे कहा कि आपने किस हक से आप मेरे घर पे आई हैं और हुँ, क्यों आके ऐसा बोल रही हैं? हुँ, हुँ। उसने मुझसे पूछा किस हक से, क्या है आप? हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो इसकी हेल्प करने आई हूँ, और अगली बार अगर तुम नहीं दोगी ना तो मैं पुलिस लेके घर पे आऊंगी। तो फिर फिर मुझे लगा कि मुझे एक एनजीओ बनाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म, ताकि मैं हुँ। लोगों की मदद कर सकूं, कोई मुझे ये ना पूछे कि आप हाँ, किस हक से ऐसा बोल रही हैं। हाँ, तो सही उस बात। वजह से फिर हमने एक एनजीओ बनाई, सात्विक वेलफेयर फाउंडेशन। अच्छा। सात्विक वेलफेयर फाउंडेशन, हाँ, हमारी एनजीओ है, और जो निस्वार्थ काम कर रहा है, हमारा एनजीओ आज भी कर रहा है। हमने उस बैनर के नीचे बहुत सारे सोशल वर्क किए, बहुत लोगों की मदद करी उस बैनर के तले। और हम कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं, बस जस्ट एक प्लेटफॉर्म है लोगों की मदद करने के लिए। तो हुँ, हमने हुँ। मलिन बस्ती में बहुत काम किया। हुँ, हुँ। करीब 20 साल से वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इंदिरा हुँ, नगर में। हुँ, हुँ। दीनदयालपुरम है, बुधा कॉलोनी है, 900 घर है वहां पे। और हाँ, काफी हाँ। सालों से ना, तो वहां पे जो पोल्स लगे थे वहां लाइट्स नहीं थी। लड़कियां और लेडीज बाहर जाती थी टॉयलेट के लिए, शौचालय नहीं थे घर में हुँ, उनके। हुँ।
सड़कें नहीं बनी थी, सीवर का कनेक्शन नहीं था, पानी का कनेक्शन नहीं था। हम्म ये सारी चीजें मैंने देखी और उन लोगों ने अपनी नीयत मान ली थी कि अब हमें जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। हम्म वो बहुत कमजोर हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं। फिर जब हम्म उनका काम नहीं होता तो वो सोचते हैं हमें जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। तो मेरी जो कुक है वो एक बार बीमार हुई तो मैं उसे देखने गई। तो मैंने देखा कि सड़क पे काफी मिट्टी और वो सब, बारिश का समय था, मेरी स्कूटी, मैं स्कूटी से गई थी तो वो मेरी स्कूटी भी उसी में अंदर चली गई, वो निकल ही नहीं रही थी, कई लोगों ने मिलकर निकाला। तो मैंने कहा तुम लोग कैसे आते जाते हो? कहा दीदी यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ चोरियां बहुत होती हैं, छेड़छाड़ होती है लड़कियों के साथ में, और हम लोग गिरते पड़ते आते हैं, रोज का हम्म हमारा नियम। तो मुझे हम्म बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। तो मैंने हम्म सबसे पहले वो लाइट्स लगवाई, हम्म वहां लाइट्स लगवाई। और उसके बगल में दिंदियापुर में, वहां भी ऐसी दिक्कत थी। टोटल 56 सोडियम लाइट्स लगवाई हमने नगर निगम से सैंक्शन करवा कर। बहुत उसके बाद बढ़िया। हमने, जी, उसके बाद हमने घर के टॉयलेट बनवाया। हम्म 105 टॉयलेट्स बनवाए हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो हम्म उससे क्या हुआ कि बहुत बहुत आराम मिला वो लेडीज और लड़कियों को जो बेचारी बाहर जाती थी। उसके बाद हम्म हमने फिर सीवर का कनेक्शन कराया 900 घरों में, पानी का कनेक्शन 900 घरों में करवाया, सड़कें हम्म बनवाई, नालियां बनवाई। ये सब काम 4 से 5 सालों के अंदर कंप्लीट हो गया। तो हम्म मुझे खुद भी बहुत खुशी होती थी जब उनको खुश देखती थी। वहां के जी। छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलने लगे, जो घरों में बंद हो जाते थे शाम होते ही, तो वो हम्म बच्चे अपना आराम से खेलने लगे। और बहुत मतलब बहुत अच्छा मुझे खुद भी फील होता था। मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये काम हमने करवा लिया है। लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी हूँ। जब तक काम नहीं हो गया, ना मैं बैठी ना मैंने अधिकारियों को बैठने दिया। हम्म तो मुझे इस लगता तरीके है ये की जो आपके में एक तो जर्नलिज्म वाला जो एक चीज होती है ना, जर्नलिस्ट का एक होता है, और एक जो अंदर से हाँ, ड्राइव होती है कि हमें कुछ करना है, किसी की कुछ करना है। लाइफ में कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मतलब उसके कुछ अच्छा चीज उसकी लाइफ में करनी है। बहुत अगर हम जरूरी है। यही आई थिंक यही सोच आपकी है जिससे आप अपने पहले भी काम किया और आप अभी भी अपने इस आयोग के माध्यम से भी आप कर रहे हो, वही चीज आप कर रहे हो इस समय। लोगों बिल्कुल को बिल्कुल। इम्पैक्ट दे रहे हो, उनको बता रहे हैं आपकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत तरह के केसेस डील करते हैं। कभी कभी इसमें कुछ फ्रॉड केसेस भी होते होंगे ना आपके, जो आपके पास आते हैं, जैसे कुछ हम्म। किसी ने गलत कुछ किया लेकिन वो सही बता रहा है आपको, फिर आप लोग देखते होंगे कि ये तो गलत केस है। तो काफी कुछ इस तरह नहीं की भी वो चीजें आती रहती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको एप्लीकेशन पढ़ते हैं, और जब हम बुलाते हैं सामने बिठाते हैं तो बातचीत में हम लोग समझ जाते हैं कि कितना हम्म सच है कितना झूठ है। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रही थी। अभी जो लॉकडाउन हुआ था, हमने उसमें जो जरूरतमंद लोग थे, गरीब लोग थे, उनको हमने काफी सूखा राशन अपनी तरफ से बांटा। हमने 325 केजी राशन बांटा अपनी तरफ से उन गरीबों के लिए। और ऐसे लोगों को बांटा जो वाकई में नीडी थे। तो उनकी हाँ पूरी लिस्ट बनवाई, उनके बारे में पूरा सर्वे कराया, फिर उनकी लिस्ट बनी, फिर उन्हें बुला के हमने हाथ में दिया उनके। मुझे खुद भी बहुत खुशी हुई। तो ये सब चीजें क्या है ना, आपके अंदर एक जो एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और आपको इतनी खुशी होती है, आपको बहुत दुआएं मिलती हैं ऐसे बिल्कुल लोगों की सही जब आप बात ऐसे समय पे मदद करते हैं। है। और बस इसी दौरान हमारे सेवा कार्यों को देखकर मुझे भाजपा महिला मोर्चा ने संपर्क किया, अपने साथ जोड़ा, फिर मैं भाई बीजेपी में आई। प्रदेश मीडिया प्रभारी बनी, फिर महिला आयोग में मेंबर बनी। मैं बहुत आभारी हूँ अपने संगठन की कि उन्होंने हमें जो है एक मौका दिया कि हम महिलाओं के लिए कुछ कर सके, उनकी मदद कर सके। तो बस तब नहीं, से आई थिंक ऐसे उनका बहुत ही। सही डिसीजन था, क्योंकि आपको, हम्म, और आपने एक जो मुझे बताया भी था कि आप किस तरह से आप इसमें आई, आपके लोगों ने देखा कि किस तरह से आप काम कर रहे हो, कैसे चीजें कर रहे हो। तो देखिए जी। यही काबिलियत होती है जिसको देखा जाता है, और सही जगह पे सही लोगों ने आपको देखा, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जी, होता है। तो आई थिंक बिल्कुल। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो इसमें। अब हम ये बोलना चाहेंगे, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो विमेन शाइन एक हमारी डिजिटल मैगजीन है जो कि ग्लोबल मैगजीन है, इसमें हम हम्म। महिलाओं के बारे में उनकी कहानियां लिखते हैं, जो अच्छा काम करे उनके बारे में उनको हम छापते हैं। तो आपका, आप उनको क्या कहना चाहोगे, आप क्या मैसेज आपने, क्योंकि इतना काम किया है, आप इतना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है आगे भी आप करते ही रहेंगी इतना अच्छा काम, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को? अच्छा, मैसेज देने से पहले मैं एक चीज और लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि जी। हमारे आयोग में जो अभी आपने कहा था ना कि वो कभी कभी कुछ फर्जी केस भी होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, महिला आयोग का टाइम भी बहुत कीमती है। ठीक, जी बिल्कुल। जो भी आप एप्लीकेशन दें उसमें बिल्कुल सच होना चाहिए।
झूठ नहीं लिखे हैं। मैं वहां पे बोलती हूँ कि सच बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो आपके भी खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। तो वो हम्म जो लिखे सच लिखे, बदले की भावना से नहीं लिखना चाहिए। हमने हम्म देखा कुछ एप्लीकेशन जो हमारे पास आई है, कुछ बदले की भावना से भी होती है कि हम्म हम हाँ आयोग में आ गए और हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, महिला आयोग में जाएंगे। तो एक चीज जरूरी चीज और भी बताना चाह रही थी कि मैं लड़कियों से ये भी कहती हूँ, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जरा सी लड़ाई हुई हम थाने पहुंच गए, जरा सी हाँ लड़ाई हुई हम आयोग पहुंच गए, हाँ वहां जाने से आपके रिश्ते नहीं सुधरने वाले हैं। हम्म। ठीक है, जब तक बहुत मजबूरी नहीं हो, बहुत ज्यादा एकदम कहते हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तभी आप जाइए। अदरवाइज आप घर में रहकर आपस में बातचीत करके अपने मसले सुलझा हम्म सकते हैं हस्बैंड वाइफ, है हम्म ना। वो हम्म क्योंकि हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है कि वो हम्म जब उसे थाने में बुलाया जाता है तो हम्म, रिलेशन सुधरने की बजाय और बिगड़ने के डायरेक्शन में चले जाते हैं। जी 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 ऐसा बिल्कुल। होता है, उसका ईगो हर्ट होता है। लड़कियां हम्म छोटी छोटी बातों पे थानों में बुला लेती हैं, छोटी छोटी हम्म बातों, वो चीजों हम्म का बहुत ध्यान रखना होगा। रिश्ते टूट रहे हैं इसी वजह से, 1 महीने में शादी, 1 महीने में तलाक तक हो रहा है। ऐसा हम हम्म लोगों के पास कई केस ऐसे आए हैं। इसका हम्म बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वकील भी तुरंत इन्वॉल्व हो जाते हैं। वकील अगर आगे बीच में, तो समझ लीजिए कि जब तक वो उन कहना नहीं चाहिए, मैं बोलती हूँ तो वकीलों को बहुत बुरा लगता है। तो मैं तो साफ बोलती हूँ, वकील आ गए बीच में तो तलाक करा के ही दम लेंगे, तलाक करा के ही पीछे छोड़ेंगे आपका। तो वकीलों की जरूरत नहीं है, थाने की जरूरत नहीं है, आयोग की भी हम्म जरूरत नहीं है। लेकिन हम्म ये है कि आप पहले अपने मसले सुलझाने की कोशिश करिए। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी खासकर मदर, जो लड़कियों की मदर हैं, बहुत जरूरी था ये बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। लड़कियों की हाँ जो मदर है, ठीक, जरा सा लड़की ने थोड़ा सा आंसू बहाया नहीं कि वो तुरंत जो है अ, तीर और कमान लेकर शुरू हो जाती है, मतलब तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। ये चीज नहीं हम्म, होनी चाहिए। हो सकता है आपकी बेटी हाँ से भी कोई गलती हुई हो सकता बिल्कुल है कि हाँ नई नई शादी हुई है, कहीं वो भी गलती कर रही हो, तो बुला के राइट उससे बैठ के पूछे, बेटा आपसे तो नहीं कोई गलती हुई है। हम लोग बुलाते हैं, देखिए हमारे आयोग में क्या है ना, एकदम हाँ पारिवारिक माहौल मिलता है। हम लोग बहुत हम्म प्यार से बैठ के काउंसलिंग करते हैं। लड़का हम्म आता है उसको भी सुनते हैं कि तुम बोलो, अच्छा तुम्हें ये ना हम्म लगे महिला आयोग है तो पहले महिलाओं को सुना जा रहा है, चलो ठीक है तुम पहले बोलो। उससे पूरी हम्म बात पूछते हैं, फिर लड़की से पूछते हैं, बोलो कहाँ झूठ बोल रहा है, ये कहाँ गलत है। ठीक, हम्म, अगर वो जवाब नहीं दे पाती, कभी कभी ऐसा होता है लड़कियां जवाब नहीं दे पाती हैं, कहीं ना हाँ कहीं उनकी बिल्कुल गलती होती है। देर से सो के उठना, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। छोटी छोटी हम्म गलतियां लड़कियां करती हैं, वही छोटी छोटी गलतियां बड़ी हो जाती हैं एक दिन। तो उसको हम्म भी हम मौका देते हैं कि जो लड़के आते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है। मैंने कई बार उनके कमेंट भी सुने कि मैम हम तो बहुत डरते हुए आए थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें सुना, हमें भी हम्म मौका दिया अपनी बात कहने का, है ना। तो हम्म हमने कहा हम लोग का यही कोशिश ही होती है हम लोगों की कि हम दोनों हम्म को सुने, तुम भी हम्म संतुष्ट हो, वो भी। ऐसा ना कि महिला आयोग है तो उस महिलाओं को सुन रहा है, नहीं, हम चाहते हैं आपका रिश्ता सुधर जाए। ठीक, हम्म आप दोनों हम यहाँ से खुश होकर जाओ, साथ रहो, छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, इसके लिए हम्म परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग हम्म बैठे में, कहीं कोई दिक्कत है तो आप आइए, बात करिए, हम दोनों को बुला के बात करेंगे। तो जो पेरेंट्स हैं, खासकर मदर है, उनको बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए जब तक बहुत जरूरी ना लगे ससुराल हम्म, में। बिल्कुल कई केस सही। में ऐसा होता है कि नहीं, मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, जो दूसरा वाला घर बना मेरी बेटी उसमें रहेगी। हम्म। जहां लड़का रखना चाहता है, जहां ससुराल वाले रखना चाहते हैं, उसको वहां रहने दीजिए। उसको समझाइए, हम्म, बेटा एडजस्ट कर, जब तक बहुत गंभीर बातें नहीं हो, जब तब तक बहुत गंभीर केस नहीं हो कि बिल्कुल बहुत हाँ, ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब तक छोटी छोटी हम्म, बातों पे आप भी लड़कियों की काउंसलिंग करिए, उनको भी हम्म, ससुराल में एडजस्ट करके रहना सिखाइए, है ना। हम्म, तो कहीं कहीं कभी कभी लड़कियों से भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है। हमारा महिला आयोग एक परिवार की तरह है, वहां दोनों को बुला के बेटा और बेटी समझकर हम लोग वहां पे हैंडल करते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। और उन्हें वहां से कई कई केस में मतलब कई पति पत्नी को हम लोगों ने हंसते हुए वहीं आयोग से विदा किया है, बहुत अच्छा अच्छा लगा हमें भी। हाँ, ये तो फोटोग्राफ्स भी है अच्छा हमारे पास में, बहुत खुश होके अच्छा गए, अच्छा लड़कियां पूरा तैयार होके आई जैसे मायके से जाती है। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा जैसे हम लोगों से मिलकर गई, फोटो खिंचा कर गई, बहुत खुश होकर गई। तो बहुत हम्म अच्छा लगता है। और आपने कहा था कोई मैसेज दीजिए, तो मेरा ये कहना है, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, कभी नहीं। हम्म, ये कहते हैं ना, डिक्शनरी में ना है ही नहीं, जी जी हार जी नहीं माननी चाहिए। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है, जिंदगी हर बार नए सिरे से हम शुरू कर सकते हैं। कभी भी कोई भी घटना हुई लड़कियों के साथ में, कभी कभी हम्म हस्बैंड नहीं रहते, हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, किसी कारण से बहुत हम्म डिप्रेशन में आ जाती है लड़कियां। कभी कभी ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं, तो हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल भी परिस्थितियों के आगे बिल्कुल भी हार नहीं मानिए।
जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, फाइट करिए। और जो थोड़ा सा समाज हित में भी, जनहित में भी थोड़ा काम करिए। जी, जी, बहुत जी। जरूरी है कि आप कुछ दे के जाएं समाज को। और हुँ। मैं मानती, हाँ बिल्कुल, आप मुझे इतना मालूम है कि अगर हमने कोई चीज डिसाइड कर ली है, उससे कोई हुँ। रोक नहीं सकता है आपको करने से। बिल्कुल, विल बिल्कुल। पावर आई इतनी थिंक ये स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी कि अगर आप सही रास्ते जी, पे जा रहे हो, सही रास्ते पे जाकर करिए। शॉर्टकट जी, कभी नहीं अपनाना चाहिए जीवन में। रास्ता जो सही होता है थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो निराश मंज़िल नहीं तक होना ज़रूर चाहिए। पहुँचता है, हाँ, मंज़िल तक मंजिल ज़रूर के लिए पहुँचता जरूर है। जरूर पहुंचता है, बिल्कुल। तो आगे बढ़िए और कुछ समाज को भी दीजिए, कुछ अच्छा करिए, जिससे आपको बहुत आंतरिक खुशी भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगी। और समाज में भी आपको एक नई पहचान मिलेगी। ये हमेशा हुँ, विश्वास रखिए कि आपका हुँ, रास्ता सही है, आप सही हैं और फोकस्ड हैं अपने काम पर, तो आपको एक दिन 100% सफलता मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको, कभी नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपने मतलब आज हम तो वैसे ही थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन आज आपकी बात सुन के हमें और मोटिवेशन आ गया। और ये फैक्ट है कि जी शॉर्टकट तो लेना ही नहीं चाहिए लाइफ में, जी चाहे लंबा टाइम लगे, लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इंसान को। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें पता चली जो एक आम आदमी है उसको आयोग के बारे में पता नहीं रहता है क्या चीज़ें हैं। तो आज आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और प्लस जो नंबर और ईमेल आईडी दिया, आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसको हम आगे भी सर्कुलेट करेंगे, लोगों को पता चले इसके बारे में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। और मैं तो आपको ये कहूंगी, आप जिस जिस इंस्पिरेशन से आप काम कर रही हैं, इसी से और आगे करती रहिए। और थैंक जरूर यू। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काफी लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट डाल रहे हो आप। अच्छी चीजें, अच्छी किरणें उनके जीवन में आ रही हैं। आई थिंक ये बहुत जरूरी चीज है। और कई लोगों की लाइफ, उनकी मैरिज लाइफ, उनकी लाइफ अच्छी हो रही है आप लोग की वजह से, जो आप गाइडेंस दे रही हैं। आई थिंक बहुत बहुत थैंक यू, एंड अगेन आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे ओके, हम लोग थैंक मिलते रहेंगे यू। चीजों पे, कुछ भी आगे। अब तो विमेन शाइन में आप जुड़ गई हैं, तो हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, कुछ चीजें होंगी जरूर आपको हम बोलेंगे आने के लिए। थैंक यू सो बिल्कुल मच। अपन। नमस्कार। ओके थैंक यू। ओके, बाय।